बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी, कल हमने खबर चलाई थी सीधे मुद्दे की बात में और द एडिटर शो में कि बीजेपी जो है वो बदल गई है और ये बदली हुई बीजेपी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में या देश में या तो फिर नगरीय निकाय चुनाव, बड़े चुनाव जीतती है तो बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में जा रहा हूं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वो कार्यकर्ताओं को भगवान कहते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हमेशा ये कहते हैं कि कार्यकर्ता जो है उनकी वजह से ही पार्टी को ये मजबूती मिल रही है। ये जो नए पदाधिकारियों की राष्ट्रीय टीम बनी है, ये जो केंद्रीय टीम बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नितिन नवीन की, इस टीम के साथ किस तरह से आम आदमी और जनता का समन्वय होना चाहिए, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता का, जो कैडर बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का देश में, उनके साथ किस तरह का संवाद होना चाहिए, किस तरह से जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी के पास बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए जो 3 बैठकों का जिक्र आपने बहुत डिटेल से बताया उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ही बैठक में यह संदेश दे दिया है सभी नए पदाधिकारियों को कि भाई साहब मेहनत तो इसी कदर करनी पड़ेगी। रात हो, दिन हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, 3-4 बजे हो, 5 बजे हो, रात दिन मिलकर आपको बीजेपी को मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उसके मद्देनजर बीजेपी जिस तरह से देश में माहौल बना है और युवाओं में एक नाराजगी निकल कर आ रही है, तो इन सभी पहलुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम से साझा किया है। सभी के साथ बैठकर उन्होंने नई टीम के अंदर जोश भरा है और इसी के साथ बीजेपी को अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये नई बीजेपी होगी, बदली हुई बीजेपी होगी। तो बदली हुई बीजेपी और नई बीजेपी को क्या मंत्र दिया है मोदी ने, ये आने वाले समय में जमीन में भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ पहले से ही यह तय कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रियों को यूनिवर्सिटीज जाना है, यानी छात्रों से संवाद करना है। इस पूरी बैठक में चाहे संघ की बैठक हो, चाहे नितिन नवीन की 3 बैठकें हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों हो, इन सभी बैठकों में युवाओं पर फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि जो युवा थोड़ी नाराज लग रहे हैं या जिन युवाओं को लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या जिन युवाओं को लग रहा है कि हमको तो लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम आंदोलन ही करेंगे, ऐसे तमाम लोगों को साधने की कोशिश कैसे की जाए और कौन से वो प्रयास, क्योंकि आजकल के युवा क्या है, आप उनको कोई बात समझा दो वो समझ जाएं ऐसा नहीं है, उनको जमीन पर, सतह पर ये दिखाई देना चाहिए कि ये प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में ये प्रयास होते दिखाई दें और उसका असर दिखाई दे, इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए। संघ एक तरफ बैठक कर रहा, बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ नितिन नवीन ने पहले मंत्र दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 से 6 घंटे तक लोगों से बातचीत की है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 1:30 बजे, 2 बजे रात बीजेपी के दफ्तर से निकले तो कार्तिक इसके बाद बताने की जरूरत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री ने नई टीम को क्या मैसेज दिया है। कार्तिक, ओवर टू यू। जी सर, एक और सवाल मैं इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि भाजपा का, जैसे आपने एक पूरा विश्लेषण दिया कि भाजपा इस तरह से जेएनजी से अप्रोच कर रही है, संघ भी उसी तैयारी में लगी हुई है, तो आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार पैलेट गन के मुद्दे को उठा रहे हैं, उनका तरीका अलग है, भाजपा का तरीका अलग है, तो कांग्रेस कितना जेएनजी तक पहुंच रही है सर? देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने कार्तिक एक बात तो तय कर दिया है कि युवाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो गूंज छात्रों को लेकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं राहुल गांधी, वो कभी प्रयागराज यूनिवर्सिटी जाते हैं, कभी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो छात्रों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही जो आप पैलेट गन के एक का जिक्र कर रहे हैं, उस छात्र को लेकर कथित तौर पर ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी इसकी बात कही जा रही है, इसलिए उस छात्र को लेकर एक थाने में जाकर, डीसीपी ऑफिस के सामने जाकर धरने पर बैठ जाना, तो ये बताने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है कि युवाओं को हम कैसे अपने से, यानी अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दलों से कनेक्ट किया जाए। तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, बीजेपी चूंकि सत्ता में है इसलिए बीजेपी को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जब आप सत्ता में होते हो तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जब आप सत्ता में होते हो तो उम्मीद आपसे होती है, जब आप सरकार में होते हो तो सुधार भी आपको करना होता है। इसलिए विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, सभी लोग युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए आने वाले समय में जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन के ही आप हैं,
आप भी बहुत विद्रोही हैं कार्तिक, आपको कोई बहुत सहज व्यक्ति नहीं है जितना मैं आपको जानता हूं, तो आप अपने ऊपर ही ले लीजिए कि अगर आपको समझाइश बहुत कायदे की न दी जाए तो कभी भी डिरेल हो सकते हैं। तो इसलिए रेल पर पटरी पर रखने के लिए बीच बीच में समझाइश की भी जरूरत है, और वो समझाइश माता पिता समाज सबसे मिलता है। लेकिन हर राजनीतिक दल ये कोशिश कर रही है कि युवाओं के नज़दीक कैसे जाए, युवाओं को संतुष्ट कैसे करें, युवाओं को कैसे ये भरोसा दिला सके कि हम आपके हैं। कार्तिक जी, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद।